स्टूडेंट्स, आज के क्लासिफिकेशन का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है टर्पिनॉइड्स, जो हम डिस्कस करेंगे फाइनली। टर्पिनॉइड्स जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं ये भी लिपिड्स, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रुप है कंपाउंड का, और उसकी रीज़न क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब टर्पिनॉइड्स जो है ना, ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। सपोज मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसमें टर्पीन्स आपको मिलेंगे, टर्पीन्स। इसमें आपको नंबर 2 पे कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे। फिर नंबर 3 पे आपको इसमें स्टीरॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह नंबर 4 पे इसमें रबर जो है ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारा है, ये सारे क्या हैं, ये टर्पिनॉइड्स हैं। मतलब ये देखिए, आपको एक ही क्लास यानी टर्पिनॉइड ग्रुप में आपको कितने और ज़्यादा सब ग्रुप्स जो मिले हैं। टर्पीन्स डिफरेंट होंगे फ्रॉम टर्पिनॉइड फ्रॉम कैरोटीनॉइड्स, एंड कैरोटीनॉइड्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्टीरॉइड्स, एंड स्टीरॉइड्स दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द रबर्स। तो ये चार जो सब कैटेगरी हैं टर्पिनॉइड्स की, इसकी वजह से मैंने यहाँ लिखा कि दे आर लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, यानी इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। अब टर्पिनॉइड्स में इतनी वैरायटी क्यों है, वाई दे आर सो डाइवर्स, के इसमें इतना लार्ज नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं? उसकी वजह यह है कि ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, जिनको हम आइसोप्रीन यूनिट्स बोलते हैं, उनके मिलने से ही बनते हैं आइसोप्रीनॉइड्स। सो सिंपल, या मैं लिख रहा हूँ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। अब ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स कौन से हैं? इनका नाम है आइसोप्रीनॉइड्स। अब एक आइसोप्रीनॉइड जो है ये 5 कार्बन वाला एक यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट फैशन से ये 5 कार्बन वाले जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ये आपस में डिफरेंट फैशन से मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन होती है, ठीक है। कंडेंसेशन मीन 2 स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में फ्यूज होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव करता है, और इस तरीके से वो फ्यूज होने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। तो अब ये एक दो आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिले हैं, इसी तरीके से एक और आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिल जाएगा, और अगेन इस तरीके से ये मिलेंगे। ना सिर्फ ये हेड टू हेड बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में ये आपस में मिलते जाएंगे, और आपको एक बहुत वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड जो है वो मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास जो है वो टर्पिनॉइड्स। अब हम बात करते हैं कि लिपिड्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जी तो स्टूडेंट्स, हम देखने लगे हैं इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले लिपिड्स जो है ये हमारे फूड का बहुत अच्छा सोर्स है। फूड मतलब ये हमारा फूड कंटेंट है, ठीक है। ये हमारे फूड कंटेंट्स में आते हैं लिपिड्स जो है। आपको पता है कि खाना जो है वो बगैर ऑयल के या घी के नहीं पकता, और ये खाने को क्या देते हैं, ये एक टेस्ट देते हैं, ठीक है। टेस्ट देते हैं खाने को लिपिड्स जो है। ऑयल में खाना जो पका हुआ खाना जो बड़ा लजीज होता है, बड़ा टेस्टी होता है, और जितनी अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल होगा या लिपिड होगा, उतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है वो खाने में ज़्यादा होगा। फिर टेस्ट देते हैं खाने में। फिर अगर फूड के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हमें शिकम सैरी की यानी कि जो है वो तलब को हमारी पूरा करते हैं, यानी हंगर सेटिस्फैक्शन ये करते हैं, ठीक है। हंगर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हंगर सेटिस्फैक्शन का मतलब है स्टूडेंट कि जो हम खाना खाते हैं ना, मतलब जो हमारी भूख है, अगर हम वो तली हुई चीज़ खाएंगे ऑयल वगैरह में, तो वो हमें ज़्यादा हम खा सकेंगे, और उससे हमारी हंगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी। हमारी शिकम सैरी की जो है वो पूरी जो है वो तलब होगी, सेटिस्फाइड होंगे हम, हमारी हंगर जो है। दूसरा ये एक पॉइंट है। फिर ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, हाई एनर्जी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं। हाई एनर्जी कंपाउंड्स कैसे हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। बुक में लिखा हुआ है कि लिपिड्स गिव्स डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि लिपिड जो है वो डबल अमाउंट में, अगर फर्स्ट करें आप 100 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स आप 100 ग्राम ले रहे हैं, और 100 ग्राम ही आपने जो है वो लिपिड्स का या फैट ऑयल्स का जो है वो इनटेक किया है। तो इसकी अगर फर्ज करें, मैं आर्बिट्रेरी अपने पास से एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ, अगर फर्ज करें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 500 जो है वो किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं ना, तो 100 ग्राम्स जो लिपिड्स हैं वो 1000 किलो कैलोरीज जो है वो हमें एनर्जी देंगे, यानी डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो हमें देते हैं। तो हाई एनर्जी कंपाउंड है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है? अगर आप गौर करें तो लिपिड्स का जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया, तो लिपिड्स के अंदर आप देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा है, और आप जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो हाई एनर्जी बॉन्ड है, इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा बॉन्ड्स है लिपिड्स के अंदर, तो दैट इज व्हाई दे गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। और ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन भी अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन्स लेंगे, प्रोटीन्स, तो वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट जितनी ही एनर्जी हमें देंगी। सो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सॉरी इनकी बराबर अमाउंट में एनर्जी है, जबकि लिपिड की इनसे डबल है जो है लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से।
अब अगली हम बात करें कि लिपिड जो है वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे स्किन के नीचे फैट होती है, फैट की लेयर, फैट लेयर। ये फैट लेयर हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फैट लेयर हमें जो है वो हमारे बॉडी को जो है वो जो ट्रॉमा है, इंजरी है, उससे बचाती है, ठीक है। जो हमारे बेली फैट है, पेट के ऊपर बेली फैट, ठीक है। तो बेली फैट जो है इसका फायदा क्या होता है कि हमारे पेट में अगर कोई डायरेक्ट कोई यानी कि पंच करता है, ठीक है, ये कोई चीज़ आके लगती है, तो ये हमारे पेट के नीचे जो अंतड़ियां हैं या इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, ये उनकी प्रोटेक्शन करता है। तो इस हवाले से प्रोटेक्शन भी करता है। दूसरा प्रोटेक्शन का एक फीचर ये है लिपिड्स का, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया एब्रेसिव डैमेज जो है, डैमेज ये उससे बचाते हैं। एब्रेसिव डैमेज में हमारे पास आते हैं लीव्स, ठीक है, फ्रूट बॉल, ठीक है, फ्रूट बॉल्स। ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जो बड़े डेलिकेट होते हैं और इनके ऊपर फैट की लेयर होती है। अगर ये फैट की लेयर उतर जाए तो ये जल्दी डैमेज हो जाते हैं और जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। और इस तरीके से वाटर लॉस जो है ये भी हमें लिपिड्स की जो है वो बेनिफिट्स में है, वाटर लॉस, ठीक है। सो लिपिड्स हमें वाटर लॉस से भी बचाते हैं, ठीक है। तो क्यूटिकल जो लेयर है लीफ की सरफेस के ऊपर, वो उसको क्या करती है, लीफ का वाटर लॉस जो है वो बचाती है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है। मोर ओवर अगर हम बात करें लिपिड जो है वो इंसुलेशन का भी काम करते हैं, हमारे इंसुलेशन का। अगर मैं यहाँ आपको बताऊं कि लिपिड जो है वो हमारी बॉडी में इंसुलेशन का भी काम करते हैं जी। इंसुलेशन जी, इंसुलेशन का मतलब क्या है, यानी हमारी बॉडी की स्किन के नीचे जो फैट लेयर है, स्किन के नीचे जो लेयर है फैट की, वो बॉडी को फर्स्ट करें, ये हमारी स्किन है और इसके नीचे ये फैट की लेयर है, ये ब्लैक कलर में इसको मैं थोड़ा बना रहा हूँ। तो ये बाहर एनवायरनमेंट है ना, अगर एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट से जो हीट वगैरह आ रही है, हीट एनवायरनमेंट से, ठीक है, हीट भी हो सकती है एनवायरनमेंट से, कोल्ड भी हो सकती है, यानी माहौल ठंडा भी बाहर का हो सकता है। अब बॉडी के अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है ना, जो भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। अगर बाहर हीट है तो हीट बॉडी के अंदर नहीं आएगी क्योंकि फैट की लेयर है। सिमिलरली अगर कोल्ड है तो अंदर कोल्ड नहीं जा सकती बॉडी के अंदर क्योंकि बाहर फैट की लेयर है। तो ये हमें बचाती है। इस तरह एक एनिमल है व्हेल। व्हेल जो है ये एक मैमल है, आपको पता है मैमल यानी ये समंदर में रहने वाली मछली की तरह की ये एक मैमल है व्हेल। व्हेल जो है इसके अंदर इसकी बॉडी के नीचे ना, स्किन के नीचे एक ब्लबर लेयर होती है, ब्लबर। ये बहुत बड़ी फैट की लेयर है, ठीक है। मतलब तकरीबन ये 1 फुट चौड़ी जो है, ये इतनी मोटी जो है वो फैट की लेयर है, तकरीबन 1 फीट जो है वो जो चौड़ी फैट की लेयर है। ये भी क्या करती है कि जब सर्दियां आती हैं तो समंदर का पानी जमने लगता है बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, तो इतने मतलब ठंडे पानी के अंदर भी व्हेल जो है वो अपनी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है। और उसकी वजह क्या है, उसको ये फैट इंसुलेशन जो है वो मिल रही होती है। तो स्टूडेंट आपने ये भी देखा होगा कि जो मोटे लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो गर्मियों में उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी एक फैट की लेयर होती है जो बिल्कुल इस तरह एक स्वेटर का काम करती है और उसकी बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फैट है। इसी तरीके से फैट के जो है वो हमारी डाइट भी है, ग़िज़ा भी है, ठीक है। बहुत से मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए कि फैट्स इन तरीकों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमें हमारी डाइट है, हमें जो है वो एब्रेसिव डैमेज से बचाता है, हमें इंसुलेट करता है, वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे इस टॉपिक का इख्तिताम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।